नमस्ते स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास के पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है। बच्चों, अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा वो हमने क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। हमने फेस टू फेस पढ़ाई की है, पर दोबारा जैसे स्कूल में लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन हो गया है और स्कूल बंद हो गए हैं, तो जो तुम्हारा हमारी पढ़ाई है उसे हम एक बार फिर से ऑनलाइन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो जॉब रोल है, हमारे जॉब रोल का नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनी। आप सभी को पता है। और इसमें हमने 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 के लिए, और सेमेस्टर 2 के लिए हम अपनी 4th यूनिट से शुरू करेंगे। हमारी 4th यूनिट का नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन। इसमें हम पढ़ चुके हैं, जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन की, इसमें हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस में कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब कि क्या क्या काम होता है रेस्टोरेंट में, एक फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन में क्या क्या काम किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। जिसमें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है रिसीविंग द गेस्ट। सेशन 1 हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम गेस्ट को रिसीव करते हैं, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रिसीविंग एंड ग्रीटिंग द गेस्ट मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। जो आज का जो सेशन रहेगा, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि गेस्ट को कैसे सीट बिठाते हैं, सीटिंग ऑफ द गेस्ट, कि गेस्ट को कैसे हमने बिठाना है, क्या क्या गेस्ट को बिठाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करना है, वो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। साथ साथ में इसका आपको एक स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं शेयर करूँगी, ताकि आपको इसे, अगर आपने नोट्स भी बनाने हैं तो आप इजीली वहाँ से नोट्स भी बना सके। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, और वहाँ पे आप वहाँ से देख के भी आप जो ये मैं इसमें जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसे भी आप अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं। या फिर हिंदी में जो मैं बच्चों आपको बता रही हूँ, आप वैसे ही जो आपको समझ आ रहा है उसके ही नोट्स बनाएंगे। तो चलिए हम आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पढ़ेंगे सीटिंग ऑफ द गेस्ट की गेस्ट को, जो हमारे रेस्टोरेंट में जो गेस्ट आते हैं बच्चों, उसको कैसे हमने बिठाना है। तो हम पढ़ेंगे डूज के बारे में। पहले डूज का मतलब क्या होता है, कि क्या हमें करना है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ वाइल सीटिंग द गेस्ट इन अ रेस्टोरेंट। कि जब ये थोड़े जो फॉलोइंग स्टेप्स का मतलब है, कि जो नीचे जो आपको स्टेप्स में बताने वाली हूँ वो आपने फॉलो करने हैं जब आप किसी गेस्ट को रेस्टोरेंट में बिठाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कॉमन सेंस इज इम्पॉर्टेंट, यूज अ बिग राउंड टेबल और जॉइंट टू टेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कॉमन सेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपने क्या करना है कि एक बिग राउंड टेबल, जो बड़ा एक गोल टेबल होता है, उसे यूज़ करना है, या फिर आप दो टेबल्स को ज्वाइन करना है आपस में, यदि आपके पास बहुत सारे लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में गेस्ट आते हैं। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, फैमिली। अब अगर तो छोटा सा या एक कपल आया है, 2 लोग आए, तो आप छोटे टेबल पे बैठ जाएंगे। पर अगर मान लीजिए कोई बड़ी फैमिली या फिर या बड़ा एक ग्रुप आपके पास आता है, तो आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा राउंड टेबल लेना है, वहाँ पे गेस्ट को बिठाना है। अगर आपके पास राउंड टेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 बड़े टेबल को ज्वाइन करेंगे आपस में। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है अलाउ द गेस्ट टू सिट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस इन स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग जोन और नियर द विंडो। क्या बोल रहा है, इसमें ये लिखा गया है कि गेस्ट को उनके अकॉर्डिंग बैठने देना है। ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग गेस्ट को बैठने के लिए कह रहे हैं, आपने गेस्ट की सुननी है। गेस्ट जैसे कहते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी प्राथमिकता के अनुसार आपने उन्हें बैठने देना है। जैसे कि वो चाहेंगे कि स्मोकिंग एरिया में बैठना है, तो उन्हें अगर स्मोकिंग करनी है तो उन्हें आप स्मोकिंग एरिया में बिठाएंगे। यदि वो गेस्ट चाह रहे हैं कि नॉन स्मोकिंग जोन में बैठना है, तो आप उन्हें नॉन स्मोकिंग जोन में बिठाएंगे। कई गेस्ट चाहते हैं कि नियर द विंडो, विंडो के नज़दीक वो बैठना चाहते हैं, तो आपने उन्हें कहाँ बिठाना है, विंडो के नज़दीक। ऐसे जो गेस्ट की प्राथमिकता होगी, प्रेफरेंसेस होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग गेस्ट को बिठाना है। आपने अपनी मर्जी से नहीं बिठाना है। गेस्ट की जो प्राथमिकता है, गेस्ट को पूछना है, आपने उसके अकॉर्डिंगली गेस्ट को बिठाना है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, इसमें कहा है एल्डरली और डिसेबल गेस्ट मस्ट बी सीटेड एट अ प्लेस वेयर मूविंग इज ईजियर फॉर देम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर डिसेबल गेस्ट है, डिसेबल गेस्ट मतलब दिव्यांग लोग हैं, जिन्हें चला फिरा नहीं जाता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनको आपने एक ऐसी प्लेस पे बिठाना है जहाँ पे उन्हें मूव करना, हिलना डुलना, बैठना, खड़े होना इजी हो जाए। ठीक है। आपने उन्हें कहाँ, कैसे, जो ऐसे लोग होते हैं जो बूढ़े होते हैं या डिसेबल होते हैं, उन्हें आपने कहाँ बिठाना है, आपने उन्हें बिठाना है ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ पे उन्हें हिलना डुलना उनके लिए ईजी हो। ठीक है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, मेक द गेस्ट फील कंफर्टेबल बाय ड्राइंग आउट देयर चेयर स्पेशली फॉर वुमन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। इसमें क्या लिखा है कि आपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना है। कैसे, इसमें लिखा है ड्राइंग आउट द चेयर। ड्राइंग आउट का मतलब होता है चेयर को खींचना, कि जब कोई स्पेशली फॉर वुमन, जब कोई वुमन या कोई औरत, सबसे पहले कोई औरत है तो आपने उनको कंफर्टेबल फील करवाना है। कैसे, उनके लिए चेयर खींच के कैसे, क्या होती है चेयर, टेबल के नीचे होती है कई बार चेयर, या टेबल से बहुत ही जुड़ी होती है। तो आपने कोई गेस्ट आए हो, स्पेशली किसके लिए कहा गया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। तो आपने इन तीनों लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि आपने जो चेयर है थोड़ी सी पीछे खींचनी है, ताकि वुमन जो गेस्ट है, जिनको मैंने आपको बताया है कि इन्हें थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, वुमन, चिल्ड्रन एंड जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें आपने आराम से बिठाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पेरेंट्स मस्ट बी हेल्प्ड while seating their children on high chair. If such chairs are not available, then additional cushion must be placed on the chairs for seating the children. इसमें क्या लिखा है कि जो पेरेंट्स है, कई कई के बच्चे भी साथ में आए होते हैं, तो आपने उनको क्या करना है कि उनकी हेल्प करनी है, उनके बच्चों को हाई चेयर पे बिठाने के लिए। बच्चों के लिए स्पेशली हाई चेयर बनी होती है, कुछ ऊंची चेयर बनी होती है, ताकि वो बाकी पेरेंट्स के साथ टेबल तक आराम से पहुंच जाए। अगर किसी रेस्टोरेंट में वैसी चेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो चेयर होती है, जो नॉर्मल चेयर वहाँ पे अवेलेबल होगी, उसके ऊपर कुशन रखना है। कुशन होते हैं, तकिया टाइप से कुशन होते हैं, उसको चेयर पे रखना है, ताकि बच्चे आराम से टेबल तक पहुंच जाए। ठीक है जी, आपने हेल्प करनी है पेरेंट्स की, इसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प द चिल्ड्रन पुल आउट द चेयर्स एंड, वेट बच्चों, इसमें क्या लिखा है, हेल्प द चिल्ड्रन पुल आउट द चेयर्स एंड सीट, कि आपने चिल्ड्रन की भी हेल्प करनी है, बच्चों की भी हेल्प करनी है उन्हें चेयर पे बैठने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, की प्रैप्स पार्सल जैकेट्स एंड अदर रिक्वायर्ड आइटम एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कुछ पार्सल होते हैं ऑफिस आपके पास वहाँ पे, या फिर गेस्ट के साथ आए होंगे, जैकेट्स होंगी, उनको आपने हर कहीं नहीं रखना है, उनके जो रिस्पेक्टिव प्लेसेस होंगे, प्लेसेस बनाए जाते हैं हर चीज़ के लिए, आपने उसे वहाँ पे रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द गेस्ट आर कंफर्टेबली सीटेड, प्लेस द मेन्यू कार्ड बिफोर देम फ्रॉम द लेफ्ट और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ईच गेस्ट। Also open its first page for convenience. One must not wave or flash the menu card. Fill the glasses each guest with water. Ask if they would like to have it cold or warm और अ नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि जो गेस्ट है, आपने उनको कंफर्टेबली बैठने में हेल्प करनी है। जब वो कंफर्टेबली बैठ जाए, तो उनके आगे आपने मेन्यू कार्ड देना है। मेन्यू कार्ड उनके सामने रखना है। कैसे आप रखेंगे, गेस्ट की लेफ्ट साइड से आप मेन्यू कार्ड सर्व गेस्ट को देंगे, या डायरेक्टली फ्रंट से या सामने से आप गेस्ट के सामने मेन्यू कार्ड रखेंगे, या फिर गेस्ट की लेफ्ट साइड से। याद रखेंगे बच्चों, आप मेन्यू कार्ड कहाँ से गेस्ट के सामने रखेंगे, या तो आगे से, या तो गेस्ट की लेफ्ट साइड से, राइट साइड का आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। और उसका फ्रंट पेज आपने ओपन करके गेस्ट को देना है। ठीक है। और जब गेस्ट बैठ जाए आराम से, उनका जो पानी का गिलास होता है उस पर पानी डाले, और पहले पूछ ले गेस्ट को कि वो गर्म पानी लेना चाहेंगे या फिर ठंडा पानी लेना चाहेंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली गर्म पानी, ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर वो लेना चाहेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग गेस्ट का गिलास है वो फिल करें। ठीक है। और जो मेन्यू कार्ड है बच्चों, उसको वेव नहीं करना है, हिलाना नहीं है गेस्ट के सामने, ना ही फ्लैश, उनको एकदम फ्लैश करके मेन्यू कार्ड देना है। ठीक है। आपको मेन्यू कार्ड लेफ्ट साइड से या डायरेक्टली गेस्ट के सामने देना है, और उसका फ्रंट पेज ओपन करना है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि हमने क्या क्या करना है जब गेस्ट को हमने बिठाएंगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने गैस कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आप अगर बहुत सारे गेस्ट है तो राउंड टेबल, और बड़े गेस्ट को दो टेबल को ज्वाइन करना है। अगर फिर गेस्ट को उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिठाना है, स्मोकिंग एरिया में, नॉन स्मोकिंग एरिया में। ठीक है। पहले बूढ़े लोगों और डिसेबल लोग हैं उनके लिए ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ पे गेस्ट आराम से मूव कर सके। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, स्पेशली जो वुमन होती है, बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनके लिए चेयर आपने खींचनी है। चेयर उनको लिए, आपको उनको बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर थोड़ी सी आगे खींचनी है। जो पेरेंट्स आए हैं बच्चों के साथ, उनको बच्चों को बिठाने में हेल्प करनी है। ठीक है। और बच्चों को बिठाने में आपने हेल्प करनी है। जो चीज़ें जिस जगह के लिए बनी है उन चीज़ों को वहीं पे रखना है। ठीक है। और जब गेस्ट बैठ जाए आराम से, तो आपने उनको मेन्यू कार्ड लेफ्ट साइड से या फ्रंट से देना है, और उसका फ्रंट पेज आप ओपन करके देंगे, और गेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसा उन्हें पानी चाहिए, ठंडा, नॉर्मल,
या फिर गर्म वो आपको उनको सर्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमने क्या नहीं करना है जब गेस्ट को हमने बिठाना है। तो सबसे पहले सीटिंग द मैन बिफोर वुमन एंड चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या लिखा है कि आपने नहीं जो करना है, सबसे पहले आपने जो मर्द होते हैं उन्हें नहीं बिठाना है, सबसे पहले आपने वुमन एंड चिल्ड्रन को बिठाना है, उसके बाद जो मैन होते हैं उन्हें आप बिठाएंगे, ठीक है। मेकिंग रैपिड चेयर मूवमेंट, लगातार चेयर की मूवमेंट नहीं करते रहना है, आराम से चेयर को एक बार ही ढंग से रखना है जहाँ पे उसे रखते हैं, या फिर गेस्ट के लिए कंफर्टेबल पुल करनी है तो आपने एक बार ही करनी है। इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ चेयर, चेयर को इनकरेक्ट तरीके से हैंडल नहीं करना है। ऑर्डरिंग गेस्ट वेयर टू सिट, गेस्ट को ऑर्डर नहीं करना है कि आपने यहाँ बैठना है, गेस्ट की प्रेफरेंस आपने पूछनी कि वो कहाँ बैठना चाहते हैं, उनकी अकॉर्डिंग आप उनको बिठाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया है, शोइंग इरिटेशन ड्यू टू सम गेस्ट रिगार्डिंग सीट सिलेक्शन, कुछ गेस्ट को क्या होता है कि वो सीट सिलेक्शन करेंगे तो आपने उसके लिए इरिटेट नहीं होना है, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको कि गेस्ट की खुद अपने आप से बार बार जगह चेंज करने को बोल रहा है। तो जैसा गेस्ट करता है वैसे ही आपको गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना है या उसको हाँ करनी है, आपने उन्हें मना नहीं करनी है। तो ये आपको पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट जब बैठते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो बच्चों आप पर्सनली मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।